बोली श्री लूणावा धाम की, बोली श्री बावन वीर की, बोले मोहम्मद जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। संपूर्ण कार्यकारिणी लूणावा धाम एवं गोपाल जी व उन सभी भक्तों का जिन्होंने आज इस पावन धरती पर मुझे सम्मानित किया, मेरा हौसला बढ़ाया और जिस तरह पर मैं चल रहा हूं, जो कार्य हाथ में लिया है पिछले 27 सालों से, उस कार्य को सफल करने के लिए पूज्य मोहम्मद जी महाराज का जो आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य की बात है। देखिए, वर्तमान में कलयुग में हर व्यक्ति परेशान है, पीड़ित है और जगह जगह पर इन भक्तों की पीड़ा दूर करने के लिए मोहम्मद जी महाराज हाजिर होते हैं। और मैंने पिछले कई समय से देख रहा था, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, मेरे मित्रों के माध्यम से, कि लूणावा धाम में मोहम्मद जी महाराज की बहुत बड़ी गद्दी लगती है और वहां पर कई भक्तों के दुख दूर हुए हैं, कई लोगों की पीड़ा दूर हुई है, ये सुना था मैंने। परंतु आज जिस तरह से ये जो जन सैलाब देख रहा हूं मैं, ये कहीं न कहीं इस कलयुग में एक आस्था का बहुत बड़ा प्रतीक है। आप सभी लोगों के दिल में, मन में एक बहुत बड़ा विश्वास है कि मैं लूणावा जाऊंगा और मेरी पीड़ा दूर होगी। मेरा निवेदन है भाई बहनों कि आस्था बहुत बड़ी चीज होती है। आस्था में भक्त अपनी आंखें निकालकर भगवान के चरणों में समर्पित कर देते थे। ये वही भूमि है। एक गोगा जी, कल्ला जी, तेजा जी, बाबू जी जैसे गौ माता के लिए शहीद हुए, गौ माता की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की जिन्होंने आहुति दी, उन्हीं वीरों की धरती है। और आज जगह जगह हर गांव में इसी तरह मोहम्मद जी महाराज का स्थान है। और ये मोहम्मद जी महाराज कौन थे, इनका इतिहास क्या था, वो आप सब लोग भली भांति वाकिफ हैं। ये सारे के सारे वीर मां भगवती गौ माता की रक्षा के लिए, दिन दुखियों की रक्षा के लिए, गरीब पीड़ित परेशान व्यक्तियों की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और सर कटे और धड़ लड़ते रहे, ये वो भूमि है राजस्थान। फिर भाई बहनों, वर्तमान की स्थिति आज भी गौ माता दुखी है, इसलिए आज आप सब लोग यहां पर पधारे हैं। आप लोगों को एक संकल्प लेके जाना है। आपकी पीड़ा तो मोहम्मद जी महाराज दूर करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि आपकी आस्था अटूट है। परंतु साथ ही एक संकल्प लेके जाना है कि आज से मैं अपनी कमाई में से, अपने जो पैसा है, धन है, जो हम कमा रहे हैं, उसमें से कुछ हिस्सा गौ माता के चरणों में समर्पित करूंगा, गौ माता के चरणों में समर्पित करूंगी। यकीनन वादा करता हूं कि आप ये संकल्प लेके चले गए, क्योंकि मोहम्मद जी महाराज को गाय बहुत प्यारी थी, जिन्होंने गौ माता की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए। तो विचार करो, आपने अगर गाय की सेवा हाथ में ले ली, गाय की सेवा का संकल्प ले लिया, तो क्या मोहम्मद जी महाराज आपकी पीड़ा दूर नहीं करेंगे? 100% करेंगे। इसलिए संकल्प लेके जाना कि मैं गौ माता की सेवा में अपने जीवन का जो कमाया हुआ हिस्सा है वो समर्पित करूंगा कुछ %। और मातृशक्ति से मेरा निवेदन है कि आप लोग वैसे तो पहली रोटी गाय को देते हो ना? कौन कौन पहली रोटी गौ माता को देते हैं? हाथ खड़ा करो। परंतु ये पहली रोटी गाय को नहीं देनी है। हाँ, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं मैं आपको। जब माइक हाथ में आ ही गया है तो बता ही देता हूं कि पहली रोटी गाय को देने का जो प्रावधान है, ये कुछ कथाकारों ने उसको तोड़ मरोड़ के आप लोगों के बीच में परोस दिया।
और दूसरा, मातृशक्ति के लिए भी आसान हो गया, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं, वर्तमान की बात करता हूं। आज हमें पहली रोटी गाय ने क्यों दो, तो वो मेलियो सुलरे माते पहली रोटी नो की उड़माते, या तो वह बढ़ जाए जल जाती है, या तो वो या कंकर कूड़े कुछ भी लग जाते हैं, बच्चा खाए को नहीं, माँ ग्रादड़ी खाए को नहीं, गाय 2 साल पे छुट्टी। ये एक फॉर्मूला हो गया है। और मैं देखता हूं कई बार शहरों में और गांवों में देख रहा हूं मैं, माताएं बहनें क्या करती हैं कि पहली रोटी गाय के लिए निकाल कर साइड में रख देती है। आज गाय मिली तो दी, नहीं तो आज की, कल की, परसों की 7 दिनों की इकट्ठा करके थैली में भर के ले जाती है, किसी चौराहे पे फेंक के आ जाती है, और पूछा कहां जाती हो, तो गाय को रोटी देने के लिए गई थी। गाय आपकी रोटी की मोहताज नहीं है, और आपकी एक रोटी से गाय का पेट नहीं भरता, उसको चारा खाना ही पड़ता है। ये हमारी गरज है, हमें जरूरत है कि हम गौ माता को रोटी दें। अब कैसे देनी है और क्यों देनी है? आप लोग बाजार गए, 1 किलो फल लेके आए, और वो फल आपने मिल बांट कर परिवार में खा गया। क्या कहोगे, क्या खाया? फल खाया। फल लाए तो फल ही खाया। अगर वही जरा सा थोड़ा सा भगवान के सामने भोग लगाया और उसके बाद खाया, तो क्या हो जाएगा? वो प्रसाद। क्या हो जाएगा? गाय कौन है? गावो विश्व से मात्र 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में जिसको गावो विश्व से मात्र का दर्जा दिया गया हो, संपूर्ण विश्व की माता, 33 कोटि देवी देवता जिसके अंग अंग में, रोम रोम में विराजमान हो, चलता फिरता अस्पताल कहो, चलता फिरता मंदिर कहो, गौ माता है। तो गाय कौन हुआ? हमारा भगवान। कौन है? अगर हम अपने घर में भोजन बनाते हैं और उस भोजन में से पहली नहीं, दूसरी तीसरी कोई भी अच्छी रोटी देखकर नंगे पांव थाली में लेकर थोड़ा सा घी गुड़ लगाकर अगर गौ माता को पहले जिमाओगे और फिर पूरा परिवार भोजन करेगा, तो वो भोजन क्या बन जाएगा? प्रसाद। और यकीनन वादे के साथ कहता हूं कि जिस घर में हर रोज प्रसाद जिमा जाता हो, उस घर में तकलीफें नहीं आएगी। आपका कमाया हुआ धन पता नहीं किस स्थिति का आता है, परंतु अगर आप गौ माता को भोजन कराकर, गौ माता को प्रसाद ग्रहण करवाकर आप भोजन ग्रहण करोगे, तो यकीनन आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेला बहुत बड़ा है कि दुखियारे यहाँ पर आए हैं। मां भगवती गौ माता से प्रार्थना करता हूँ, 52 वीरों से, मोमो जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी यहाँ पर भगत आए हैं, हे प्रभु, इन सबका दुख दूर करना, इन सबको, सबकी तकलीफें दूर करना, इन सबकी जो भी पीड़ा है सब हरना, और इन सबको सक्षम, समर्पित और एक ऐसा परिवार, ऐसा खुशहाल परिवार इन सबका बनाना जैसे इनको अपनी पीड़ा महसूस ही नहीं हो। और संकल्प लेके ये भी जाना कि आज आपकी अगर पीड़ा यहाँ दूर हुई है, तो एक संकल्प लेके ये जाना कि आप भी यहाँ से जाने के बाद कोई असहाय, कोई पीड़ित, कोई परेशान कोई व्यक्ति हो तो उसकी मदद जरूर करना। मेरे भाई बहनों, अगर आप किसी पीड़ित, किसी परेशान, किसी गरीब की मदद करोगे, यकीनन वो आपको आशीर्वाद देके जाएगा। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। और अंत में कहूंगा कि जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, वरना हिंदू हैं, हरिद्वार में जरूर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।